अपनी बेमिसाल खूबसूरती और सिडक्टिव आवाज़ से महान अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपने फैंस का हमेशा दिल जीता। आइए जानते हैं मीना कुमारी के बारे में बेहद दिलचस्प बातें। मीना कुमारी का जन्म एक गरीब थिएटर आर्टिस्ट परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम रखा गया महजबीन बानो। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता बहुत नाखुश हुए थे क्योंकि वह एक बेटा चाहते थे। उनके पिता उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ भी आए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका मन बदल गया और वह उन्हें वापस अपने घर ले आए। चूँकि महजबीन के माता पिता थिएटर से जुड़े हुए थे, वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाएं और घर के हालात सुधर सके। इसीलिए उनके पिता बहुत कम उम्र से ही महजबीन को अलग अलग फिल्म स्टूडियो में ले जाते थे और काम तलाश करते थे। महजबीन को पहली बार डायरेक्टर विजय भट्ट ने अपनी फिल्म लेदरफिश के लिए कास्ट किया। फिल्मों में एक्टिंग की शुरुआत में ही मीना कुमारी का नाम महजबीन से बदलकर बेबी मीना रखा गया। डायरेक्टर विजय भट्ट का मानना था कि यह नाम आसान था और लोगों के जहन में जल्दी घर करता था। अपने शूटिंग के पहले दिन उन्हें 25 रुपये तनख्वाह मिली थी। उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। मीना कुमारी के ज़िंदगी में कई हादसे हुए, जैसे फिल्म बैजू बावड़ा के एक सीन के दौरान वो पानी में डूबने वाली थी, लेकिन शूटिंग टीम ने उन्हें बचा लिया। वही एक बार मीना कुमारी की कार के बेहद बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनकी बाएं हाथ की उंगली टूट गई थी। कहा जाता है कि तभी से ही मीना कुमारी ज़्यादातर फिल्मों के दौरान अपनी बाएं हाथ की उंगली को दुपट्टे में लपेटे नजर आती थी। मीना कुमारी की मेहनत आखिरकार रंग लगाई जब उन्हें 1952 में फिल्म बैजू बावड़ा मिली। फिल्म को लोगों ने पसंद किया और मीना कुमारी की किस्मत खुल गई। इस फिल्म में मीना कुमारी को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। उन्होंने अपने करियर में 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिल्म फेयर अवार्ड में इतिहास मीना कुमारी ने 1963 में बनाया था। इस साल बॉलीवुड में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए सभी नॉमिनेशंस में मीना कुमारी का ही नाम था। इस साल उन्हें उनकी 3 अलग अलग फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के रोल में नॉमिनेट किया गया था। ये फिल्में थी साहिब बीबी और गुलाम, आरती और मैं चुप रहूँगी। इनमें से मीना कुमारी ने यह अवार्ड साहिब बीबी और गुलाम के लिए जीता था। कम लोगों को पता होगा कि मीना कुमारी कोलकाता के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार से संबंधित थी। मीना कुमारी की नानी हेमसुंदरी टैगोर का विवाह जदुनंदन टैगोर से हुआ था, जो कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। मीना कुमारी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, जहां वह आम बच्चों की तरह स्कूल जा सके, लेकिन क्योंकि उन पर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उनकी ज़्यादातर पढ़ाई होम ट्यूशन के जरिए ही हुई। उन्होंने उर्दू और हिंदी लिखने पढ़ने की तालीम ली। इसके साथ ही वह इंग्लिश भी पढ़ और लिख लेती थी। मीना कुमारी को पढ़ने का बहुत शौक था और यही वजह है कि वो सेट पर भी अपने साथ किताबें लेकर जाती थी। मीना कुमारी की बेहतरीन फैन फॉलोइंग थी और उनकी एक झलक के लिए उनके चाहने वाले उनका इंतज़ार करते थे। बता दें कि डाकू तक भी मीना कुमारी के फ़ैन थे। किस्सा है कि एक बार मीना कुमारी को कुछ डाकुओं ने घेर लिया था और फिर उनकी खूब खातिरदारी की थी। वही एक डाकू ने तो मीना कुमारी से अपने हाथ पर चाकू से ऑटोग्राफ चाहा था। मीना कुमारी अपनी पूरी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती रही और उन्हें यह प्यार मिला डायरेक्टर कमल अमरोही से। इन दोनों ने शादी कर ली और मीना कुमारी ने सोचा होगा कि अब उनकी सारी मुश्किल ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कमल अमरोही बहुत ही पॉजिटिव और कड़क स्वभाव के पति थे। उनके बड़े बड़े प्रोडक्शन जैसे दायरा और पाखीज़ा मीना कुमारी ने ही फाइनेंस किए थे। कमल अमरोही ने मीना कुमारी पर बहुत ही बंदिशें लगा दी थी। मीना कुमारी माँ बनना चाहती थी, लेकिन कमल अमरोही ऐसा नहीं चाहते थे। दरअसल कमल अमरोही की पहली शादी से उनका एक बेटा था। मीना कुमारी ने उनके बेटे को ही अपने बेटे की तरह पाला और उससे बहुत प्यार किया। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। दरअसल ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने ट्रेजेडी वाले किरदार निभाए, जैसे
पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, दुश्मन, मेरे अपने। वहीं उनके निजी जीवन की कहानी भी वैसे ही थी, बचपन की गरीबी हो या फिर आगे जाकर जीवन के किस्से।